हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल द पांडे जी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, मूल्यांकन, जिसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। दोस्तों, यह टॉपिक BA DLED के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, मैं आपको सरल और सटीक तरीके से इस टॉपिक को समझाऊंगा, जो आप लोग दोस्तों इस क्लास को मिस ना करें। और दोस्तों, अंत में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, जिससे आप इसका PDF भी डाउनलोड करके नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, मूल्यांकन, जिसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं, तो इसमें दोस्तों हम लोग समझेंगे मूल्यांकन होता है दोस्तों मूल्य करना। जैसे एग्ज़ाम होता है, जो हम लोग कहा जाए, जो जिस प्रकार टीचर बच्चे को जो पढ़ाएं, उसके बाद जो परीक्षा ली जाती है और उनका जो अंकों का जो वितरण किया जाता है कि बच्चे किस प्रकार से क्या करें, क्या पढ़ाएं, क्या जानते हैं, और वह किस प्रकार के उसको जानकारी देते हैं। यही है दोस्तों मूल्यांकन। चलिए हम लोग दोस्तों चलते हैं, देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आंसर। मूल्यांकन वह माध्यम है जिसके द्वारा हम निर्धारित करते हैं कि छात्र क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, हम लोग जो टीचर जो पढ़ाता है उसके द्वारा हम लोग कह सकते हैं जो छात्र क्या जानता है उस सब्जेक्ट के विषय में और वह क्या कर सकता है। दूसरा है दोस्तों, मूल्यांकन अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पढ़ाने में शिक्षकों की तथा सीखने में विद्यार्थियों की मदद करता है। मूल्यांकन एक प्रकार के नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। अब दोस्तों देखिए, हम लोग मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। दोस्तों, हमने सरल और सटीक भाषा में समझा जो मूल्यांकन की परिभाषा क्या है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व, जो इसका आवश्यक क्यों है, इसका महत्व क्या है। 1 नंबर, अध्यापकों की आवश्यकता एवं सफलता का मापन करना चाहिए। दूसरा दोस्तों, बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तन को भी जांच करना चाहिए। किसको? शिक्षकों को। तीसरा है बालक की अधिगम कठिनाई का पता लगाना। मतलब दोस्तों, जो शिक्षक जो पढ़ाए हैं उसमें बालक उसका इस प्रकार से पता लगाना। चौथा है बालक के विभिन्न प्रक्रिया एवं श्रेणियों को पता लगाना। पांचवा है दोस्तों, निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। मतलब दोस्तों, जो हम लोग समझाते हैं और उसके बाद उसका जो उत्तर जो लेते हैं आंसर, उस पर सही व ध्यान देने की बात है दोस्तों। छठा है बालकों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ण जानकारी प्रदान करना। जो बालक को दोस्तों हम लोग जिस सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं उसको पूर्ण और अच्छी तरह से जानकारी देना भी अच्छा है दोस्तों। सातवां, सरल एवं प्रभावी विधियों की खोज करना। मतलब दोस्तों, अच्छे विधि से बच्चों को किस प्रकार जल्दी समझ आए, इस प्रकार विधियों को हमको पढ़ाना चाहिए दोस्तों। उसके बाद है 8वां, बालकों को उत्तम ढंग से सिखाना। मतलब दोस्तों, बालकों को सही तरीके से और अच्छे से उस सब्जेक्ट को जानकारी देना, पूर्ण जानकारी देना, जिस प्रकार बालक अच्छे से समझ में आए। वहाँ दोस्तों, पाठ्य पुस्तक की जांच करके उसमें अपेक्षित सुधार करना। मतलब दोस्तों, यदि कोई बुक में कुछ गलत है तो उसको सही तरीके से पढ़ाना है दोस्तों। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार एवं विकास करना। मतलब दोस्तों, उस विषय में अच्छे से सुधार और सटीक रूप से उसको समझाना बालकों को, जिस प्रकार वो अच्छी तरीके से समझ जाए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अच्छे मूल्यांकन की विशेषता। मतलब दोस्तों, जो परीक्षाएं होती है उसमें पहला है विश्वसनीयता, दूसरा है वैधता, तीसरा है विभेदीकरण, चौथा है वस्तुनिष्ठता और पांचवा है कठिनाई स्तर। तो पहला हम लोग देखते हैं दोस्तों विश्वसनीयता। किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों को एक समान बने रहते हैं तो परीक्षा को विश्वसनीयता माना जाता है। अतः परीक्षक कैसे योग्यता को हो, मूल्यांकन प्रायः एक सा ही होता है। यदि एक ही प्रकार के हो तो मूल्यांकन विश्वसनीयता नहीं माना जाएगा। मतलब दोस्तों, यदि मान लीजिए कोई परीक्षा का परिणाम एक समान, जैसे किसी का सेम नंबर आया, तो उसमें अलग अलग परीक्षक के द्वारा वह अलग अलग प्रश्न को एक प्रकार से नहीं लिख सकता है, तो इसीलिए उसका मूल्यांकन जो विश्वसनीयता नहीं माना जाएगा। दूसरा है दोस्तों वैधता।
वैलिडिटी, वैधता वह मूल्यांकन होता है जो वास्तव में उस बात पर परीक्षण जिसके बारे में वह जानना चाहता है। मतलब दोस्तों वैधता वह है जो उस बात को वह जानना चाहता है जिसके परीक्षक उसकी जानकारी नहीं रहता। अर्थात यदि कोई शिक्षण की माप करता है जिसके लिए इसका क्रिया हुआ हो तो वह परीक्षण वैधता कहलाता है। तीसरा है दोस्तों विभेदीकरण। एक करण से तात्पर्य परीक्षण के उस गुण से है जिसके द्वारा पढ़ाने में तेज, सामान्य तथा पिछड़े छात्रों के महत्व काफ़ी सीमा तक विभेद किया जा सके। मतलब दोस्तों विभेदीकरण मतलब जो कमज़ोर छात्र हैं उसको अच्छी तरह से और सामान्य द्वारा पढ़ाया जा सके। इसके प्रत्येक प्रश्न के कठिनाई स्तर का पता चल जाता है। मतलब कोई बच्चे तेज रहते हैं, कोई बच्चे कमज़ोर भी रहते हैं, तो उससे सामान्य और पिछड़े बच्चों का काफ़ी समझ तक भेद किया जाता है दोस्तों। तो वह यदि कोई तेज बच्चा है वो अपने समझने में सक्षम होता है, जो कमज़ोर बच्चे हैं दोस्तों उसको थोड़ा पीछे दिक्कत होती है। उसके बाद है चौथा कठिनाई स्तर। कठिनाई स्तर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों। जो हम लोग प्रश्न जो नहीं जानते हैं बालक, वह जो स्तर है बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। संपूर्ण प्रश्न पत्र में दिए गए अंकों को विवरण को इसी के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। मतलब जो प्रश्न है वह यदि बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसको कठिन स्तर माना जाता है। और एक है दोस्तों वस्तुनिष्ठता। जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्ति प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर कोई परीक्षक का व्यक्ति प्रभाव नहीं पड़ता, वह परीक्षक वस्तुनिष्ठता कहलाती है। किसी भी परीक्षक के लिए वस्तुनिष्ठता होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका विश्वसनीयता व वैधता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः मतलब दोस्तों साधारण व्यक्तिगत तौर पर कहा जाए, जैसे परीक्षा, कोई हम लोग परीक्षा लेने हैं और परीक्षक लेने वाले जो होते हैं व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परीक्षक जो बालक जो एग्जाम देते हैं उसको अपने अनुसार अपने प्रश्न का हल का उत्तर देना ही वस्तुनिष्ठता समझा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको आप PDF में भी डाउनलोड करके मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक दे देंगे, उससे आप डाउनलोड करके नोट्स भी बना सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।